इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाएं। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसीलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंदकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमन करूं? मैं तो मुरझा गई हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा और तब सारा को एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। प्रेज द लॉर्ड।